Hello everyone, in this video we will study the difference between ionization and dissociation. Ionization और dissociation टर्म आपने बहुत सुना होगा केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में भी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपने बहुत देखा होगा आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन का कंसेप्ट। कई स्टूडेंट को तो पता होता है पर कई स्टूडेंट को ये क्लियर नहीं होता, वो आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन को एक साथ यूज़ करते हैं या फिर आदत हो चुकी होती है हमारी आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन को एक जैसा बोलने की। तो अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस होता है आयोनाइजेशन में और डिसोसिएशन में। तो आयोनाइजेशन बेसिकली क्या है? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच एटम और मॉलिक्यूल गेट ए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो ये प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एटम और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को एक्वायर करते हैं, या फिर अनदर वे में हम क्या कहें कि पोलर कोवलेंट जो कंपाउंड होते हैं वो वाटर में डालने के बाद जो है इसमें आयंस में चेंज हो जाते हैं। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन। नेक्स्ट है डिसोसिएशन। डिसोसिएशन क्या है? डिसोसिएशन रेफर टू द सेपरेशन ऑफ आयन विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन आयनिक कंपाउंड्स। डिसोसिएशन में क्या कह रहा है ये कि इसमें जो है डिसोसिएशन वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, आयन सेपरेट हो जाते हैं जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट थे आयनिक कंपाउंड में। आयनिक कंपाउंड आपको पता होगा, आयनिक कंपाउंड का मोस्ट फेमस एग्जांपल NaCl। तो इसमें क्या होता है, पहले से ही आयन प्रेजेंट होते हैं, जैसे ही हम वाटर में इसे डालते हैं वो जस्ट सेपरेट हो जाते हैं। यहाँ पे कोई जो है आयन की फॉर्मेशन नहीं होती। तो डिसोशिएट मीन्स क्या है, यहाँ पे बिल्कुल अलग हो गए हैं आयंस जो कि पहले से ही प्रेजेंट थे। तो यही डेफिनेशन में लिखा है, डिसोसिएशन रेफर टू द सेपरेशन ऑफ आयन विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन आयनिक कंपाउंड। तो ये आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं? जो आयंस होते हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसी को आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो वही आयनिक की जगह हम क्या भी यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। और यहाँ पे जो था आयोनाइजेशन में क्या था, पोलर कोवलेंट कंपाउंड। पोलर कोवलेंट कंपाउंड आपको पता है, जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जिनमें ज़्यादा हो, ऐसे एटम के बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है, तो वहाँ पे जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से उनके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव चार्ज तो आ जाता है, पर वो कम्प्लीटली आयन नहीं होते। तो पोलर कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं जिनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है, और कोवलेंट बॉन्ड आपको पता है वो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, तो अगर हम उन्हें वाटर में डालते हैं तो वो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका मोस्ट फेमस एग्जाम्पल क्या है? HCl। HCl का अगर हम वाटर में डालते हैं तो वो आयनाइज हो जाता है, H पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले से आयन नहीं बने हुए थे, आयन की फॉर्मेशन हुई है जब हमने इसे वाटर में डाला। तो क्या हुआ है, इस प्रोसेस में जो मॉलिक्यूल था हमारे पास HCl, उसने क्या किया है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को एक्वायर किया है। तो यही है आयोनाइजेशन, और ये एग्जांपल था डिसोसिएशन का। ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ये गैसेस फॉर्म में होता है। जैसे ही हमने वाटर में डाला तो इसका क्या हो गया, आयनाइजेशन हो गया, मीन्स जो है आयंस की फॉर्मेशन हो गई। पर यहाँ पे क्या हुआ, आयन की फॉर्मेशन तो पहले से ही थी, ऑलरेडी आयन थे, वो बस क्या हुए, सेपरेट हो गए, वो टूट गए अलग से। तो डिसोसिएशन में एग्जाम्पल आते हैं आयनिक कंपाउंड के, और आयोनाइजेशन में एग्जाम्पल आते हैं जो वो हैं पोलर कोवलेंट कंपाउंड के, HCl अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें एग्जाम्पल है NaCl का। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा डिफरेंस आयोनाइजेशन में और डिसोसिएशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।